आज हम खुदा के कलाम का मुतालिया वाज बाउनवान बर्रा कोहे सियून पर सल्तनत करता है के तहत करते हैं। इस मौजू के तहत आए हम खुदा के फजल को बांटने में कुछ वक्त गुजारते हैं। हमने किताब मुकद्दस से खुदा के कलाम और तालीमात का मुतालिया किया है और इसलिए हम जानते हैं कि शरीयत सबसे पहले कोहे सीना से जारी हुई थी। और आप किताब मुकद्दस के मुतालिया से ये भी जानते हैं कि नए अहदनामा में खुदा की शरीयत का ऐलान सियून में किया जाता है। सही। तो फिर इसका क्या मतलब है कि शरीयत सियून से सादिर होती है? कौन सियून में आएगा? शरीयत के सियून से सादिर होने का मतलब यह है कि खुदा निजात दहिंदा सियून से जाहिर होते हैं। इसलिए आज हम कुछ वक्त रूहानी जहान के बारे में सीखते हैं और इस हकीकत का जायजा लेते हैं कि बर्रा कोहे सियून पर सल्तनत करता है। सबसे पहले देखते हैं कि शरीयत कोहे सेना पर कैसे जाहिर हुई थी। खुरूज बाब 24 आयत 12 की तरफ जाते हैं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ। ये पहाड़ कोहे सेना है, सही? पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रह। और खुदा उन्हें क्या देंगे? मैं तुझे पत्थर की लौहें और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा ताकि तू उनको सिखाए। यहां खुदा ने कहा वो शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं। इस शरीयत का ऐलान कहां किया गया था? खुरूज बाब 31 आयत 18 की तरफ जाते हैं। जब खुदावंद कहां पर? कोहे सेना पर मूसा से बातें कर चुका। इस कोहे सेना पर खुदा ने अपने लोगों को क्या बताया था? आए इस पर एक नजर डालते हैं। जब खुदावंद कोहे सीना पर मूसा से बातें कर चुका तो उसने उसे शहादत की 2 लौहें दी। वो लौहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थीं। खुरूज बाब 24 आयत 12 में खुदा ने कहा मैं पत्थर की लोहें शरीयत और अहकाम के साथ जो मैंने लिखे हैं तुझे दूंगा। और यहां यह कहा गया है कि उसने उसे शहादत की 2 लोहें दी। वो लोहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थीं। इन दोनों आयात का एक ही मतलब है। खुरूज बाब 31 आयत 18 में हम समझ सकते हैं कि यह कोहे सीना पर ही था जब खुदा ने पत्थर की लोहें शरीयत और अहकाम के साथ जो उन्होंने लिखे थे दी। ये उस पुराने अहद की शरीयत होगी जो खुदा ने पहली बार अपने लोगों को दी थी। हम इस शरीयत को मूसा की शरीयत या पुराने अहद की शरीयत कहते हैं। ताहम किताब मुकद्दस की नबूवतें जिनका आज हम मुतालिया करने जा रहे हैं हमें बताती हैं कि खुदा की ऐसी अहम शरीयत कोहे सेना के अलावा किसी और जगह पर भी जाहिर होती है। यसाया बाब 2 आयत 2 की तरफ जाते हैं। आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहां पहुंचेंगी। बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हूं और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे। क्योंकि शरीयत कहां से? सियोन से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा। सियोन कोहे सेना से मुख्तलिफ है, ताहम शरीयत कहां से सादिर होगी? सियोन से। शरीयत सियोन से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा। यसायाह ने यूं नबूवत की थी। ये एक अहम हिस्सा है। शरीयत कहां से सादिर होगी? ये सियोन से सादिर होगी। माजी में यह शरीयत कोहे सीना से सादिर हुई थी, लेकिन मुस्तकबिल में किस किस्म की शरीयत सियोन से सादिर होगी? जब हम जमले के तनाव को देखें तो हम देख सकते हैं कि एक शरीयत मुस्तकबिल में सादिर होगी।
बहुत अरसा पहले किताब मुकद्दस ने नबूवत की थी कि शरीयत सियून से सादिर होगी। मुकाशफा बाब 14 आयत 1 देखते हैं। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो किसको? यूहन्ना रसूल ने बर्रा को जाहिर होते देखा था। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा कहां पर? सियून के पहाड़ पर खड़ा है। यशायाह बाब 2 आयत 2 में, जिसे हमने पहले पढ़ा था, इसमें कहा गया है कि शरीयत आखिरी दिनों में सियून से सादिर होगी। और मुकाशफा बाब 14 में यह कहा गया है कि फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा सियून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गर्ज की सी आवाज थी। और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हों। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गव्या एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को न सीख सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए, बल्कि कुंवारे हैं। ये वो हैं जो बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं जहां कहीं वो जाता है। ये खुदा और बर्रा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं। ये किताब मुकद्दस की तालीम है। मुकाशफा बाब 14 में बर्रा सियून में जाहिर होता है। खुदा हमें तालीम देते हैं कि शरीयत का ऐलान सियून में किया गया है। आए मेका की किताब से देखते हैं कि सियून में शरीयत का ऐलान कौन करता है। मेका बाब 4 आयत 1। लेकिन आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा और उम्मतें वहां पहुंचेंगी। और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आप खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें और याकूब के खुदा के घर में दाखिल हूं। और वो खुदा अपनी राहें हमको बताएगा। वो क्या करेंगे? वो हमें अपनी राहें यानी सच्चाई सिखाएंगे और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत कहां से? शरीयत सियून से, और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा। खुदा शरीयत का ऐलान करते हैं और शरीयत के वसीला अपने लोगों पर सल्तनत करते और उनकी रहनुमाई करते हैं। हम इसे यशायाह बाब 2 और मेकाह बाब 4 से देख सकते हैं। ये नहीं कहा गया है कि खुदा उस शरीयत के साथ सल्तनत करेंगे जिसका उन्होंने कोहे सीना पर 3500 साल पहले ऐलान किया था। मेकाह की नबूत से हम समझ सकते हैं कि खुदा हमें शरीयत सिखाएंगे जो सियून से सादिर होगी, और ये कि वो उस शरीयत से हम पर सल्तनत करेंगे। आए जिंदगी की शरीयत का मजीद मुतालिया करें जिसका खुदा ने इस आखिरी जमाना में ऐलान किया है। यशायाह बाब 52 आयत 7 की तरफ जाते हैं। उसके पांवों पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा हैं, जो खुशखबरी लाता है और सलामती की मुनादी करता है और खैरियत की खबर और नजात का इश्तिहार देता है। जो सियून से कहता है, तेरा खुदा क्या करता है? तेरा खुदा सल्तनत करता है। आपने निगहबानों की आवाज सुन, वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं। वो आवाज मिलाकर गाते हैं, क्योंकि जब खुदावंद सियून को वापस आएगा तो वो क्या करेंगे? जब खुदावंद सियून को वापस आएगा तो वो उसे रूबरू देखेंगे। वो उन्हें रूबरू देखेंगे। ए यरूशलेम के वीरानो, खुशी से लिलकारो, मिलकर नगमा सराई करो, क्योंकि खुदावंद ने अपनी कौम को दिलासा दिया। उसने यरूशलेम का फिदिया दिया। खुदावंद ने अपना पाक बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने नंगा किया है, और जमीन सरासर हमारे खुदा की नजात को देखेगी। जैसा कि आज हमने मुतालिया किया है, यशायाह बाब 2 में यह कहा गया है कि शरीयत सियून से सादिर होगी, और मुकाशफा बाब 14 में यह कहा गया है कि बर्रा सियून में सल्तनत करेगा। और यशायाह बाब 52 में खुदा ने कहा कि उनके पांव पहाड़ों पर किया ही खूशनमा है, जो कहते हैं, खुदावंद तेरा खुदा सल्तनत करता है।
यशायाह बाब 25 से एक बार फिर तस्दीक करते हैं कि मसीह जो बर्रा हैं कोहे स्यून पर सल्तनत करते हैं। 이사야 25장의 말씀을 통해서 한 번 더 확인을 해보도록 하겠습니다. आयत 6। रब्बुल अफवाज इस पहाड़ पर। ये कौन सा पहाड़ है? आए बाब 24 आयत 23 देखते हैं, ये मालूम करने के लिए कि यहाँ खुदा किस पहाड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, और फिर इस आयत को पढ़ना जारी रखें। जब रब्बुल अफवाज को स्यून पर और यरूशलेम में अपने बुजुर्ग बंदों के सामने हशमत के साथ सल्तनत करेगा। किस पहाड़ पर? रब्बुल अफवाज। तो चांद मुस्तरिब और सूरज शर्मिंदा होगा। असल में किताब मुकद्दस में अबवाब और आयात नहीं थीं। बाब 24 का मंजर बाब 25 में जारी है। आए आयत 6 से जारी मंजर को देखते हैं। रब्बुल अफवाज इस पहाड़ पर। बाब 24 आयत 23 के मुताबिक ये कौन सा पहाड़ है? कोहे स्यून। रब्बुल अफवाज इस पहाड़ पर सब कौमों के लिए फरबा चीजों से एक जियाफत तैयार करेगा, बल्कि एक जियाफत तिलछट पर से निथरी हुई में से, हाँ, फरबा चीजों से जो पुरमग्ज हूं और में से जो तिलछट पर से खूब निथरी हुई हो। और वो इस पहाड़ पर उस पर्दा को जो तमाम लोगों पर पड़ा है और उस निकाब को जो सब कौमों पर लटक रहा है दूर कर देगा। और वो क्या नाबूद करेंगे? वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा, और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। और उस वक्त यूं कहा जाएगा, लो ये कौन? लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा। हमारा नजात दहिंदा कहाँ जाहिर होता है? वो स्यून में जाहिर होता है, और वो स्यून में मौत को हमेशा के लिए नाबूद करता है। तो फिर खुदा किस चीज से मौत को हमेशा के लिए नाबूद करते हैं? पुरानी में के साथ। मौत को हमेशा के लिए नाबूद करने का वादा किस किस्म की में से किया गया है? ये फसह की में है। ये कौन सी शरीयत की फसह है? ये नए अहद की शरीयत है। आए देखते हैं कि क्या खुदा ने वाकई वादा किया है कि वो नए अहद की शरीयत के जरिए मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेंगे। अब हमें खुदा से मिलना है। वो हमेशा कोहे स्यून पर अपने लोगों के साथ हैं, और वो हमारे नजात दहिंदा हैं जो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करते हैं। लूका बाब 22 आयत 7 से इसकी तस्दीक करते हैं। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़ब्ह करना फर्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तो कहां चाहता है कि हम तैयार करें? फसा मनाने का मंजर जारी है। आयत 19। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। यीशु ने फसा की रोटी देते हुए कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आयत 20। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला, इस प्याले में फसह की मैं है। सही। यीशु ने मैं का प्याला देते हुए कहा, ये प्याला कौन सा अहद है? ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। अगरचे मूसा के वसीला दी गई पुराने अहद की शरीयत खत्म हो चुकी थी, पर कोहे स्यून पर सल्तनत करने वाला बर्रा हमारे लिए क्या लाता है? किताब मुकद्दस नबूत करती है कि खुदा हमें नए अहद की शरीयत के वसीला आसमान की अब्दी बादशाही में ले जाएंगे, जहां न मौत है न दर्द। जैसा कि हमने यशायाह बाब 25 में पढ़ा है, कौन पुरानी में से मौत को हमेशा के लिए नाबूद करता है? हमारे खुदा मौत को हमेशा के लिए नाबूद करते हैं। फसा के दिन पर खुदा ने हमें यसू के गौशत और खून के तौर पर रोटी और मैं बख्शी, और उन्होंने इसे किस किस्म का अहद कहा था?
उन्होंने कहा कि ये नया अहद है, 이것이 과연 우리에게 तो फिर क्या वाकई 사망을 उनके पास 면할 수 मौत को हमेशा के लिए नाबूद करने का अख्तियार है? 우리 요한복음 आए 6장에서 यूहन्ना बाब 6 से जवाब 답을 मालूम करते हैं। 찾아보도록 합시다. 53절 आयत 말씀 53। 함께 बो겠습니다. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं। यीशु ने वाज़े तौर पर कहा कि हम में जिंदगी नहीं है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, क्या है? हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। ताहम क्या हम यीशु का हकीकी गोश्त खा सकते और उनका हकीकी खून पी सकते हैं? हत्ता कि अगर यीशु अब भी इस जमीन पर जिस्म में जिंदगी गुजार रहे होते तो भी उनका गोश्त खाना और उनका खून पीना नामुमकिन होता। इसीलिए यीशु ने एक रस्म बनाई जिसके जरिए हम उन्हें खा और पी सकते हैं। यह नए अहद की शरीयत है। फसह के वसीला यीशु ने फसह की रोटी कवापने गोश्त और फसह की मैं को अपने खून के तौर पर जाहिर किया है। यीशु ने उन लोगों को क्या देने का वादा किया था जो उनका गोश्त खाते और उनका खून पीते हैं? हमेशा की जिंदगी। हमें हमेशा की जिंदगी देने का मतलब मौत को हमेशा के लिए नाबूद करना है। हमारे खुदा इस जमीन पर नए अहद की शरीयत के साथ जाहिर हुए हैं और किताब मुकद्दस कहती है कि वो जो नए अहद की शरीयत लाता है वो कौन है? हमारे खुदा। हमें उनसे जिंदगी की राह सीखनी चाहिए और उनकी राह पर चलना चाहिए। अब आए यिर्मयाह की नबूवत से एक और मंजर देखते हैं जहां खुदा नए अहद का ऐलान करते हैं। यिर्मयाह बाब 31 आयत 31। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। कौन नया अहद बांधता है? किताब मुकद्दस कहती है कि नए अहद की शरीयत सिर्फ खुदा के वसीला कायम की गई है। मीकाह बाब 4 और यसायाह बाब 2 से हमने वाज़ेह तौर पर आखिरी दिनों में जाहिर होने वाले मसीह को देखा था। हमने वाज़ेह तौर पर देखा था कि हमारे खुदा ने खुद सिय्योन में शरीयत का ऐलान किया है। यिर्मयाह बाब 31 आयत 31 में खुदा ने यह कहते हुए ऐलान किया कि खुदावंद फरमाता है, क्या उन्होंने नहीं किया था? जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। नया अहद कोई और नहीं बांध सकता। खुदा ने ऐलान किया कि वो नए अहद की शरीयत बांधेंगे। आयत 32 से जारी रखते हैं। उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगीरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं। जब खुदा ने उन्हें मिस्र से निकाला तो खुदा ने किस किस्म की शरीयत कायम की थी? पुराने अहद की शरीयत। मूसा के वसीला खुदा ने कोह सीना पर पुराने अहद का ऐलान किया था, लेकिन नया अहद उसकी तरह नहीं होगा। और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा अगरचा मैं उनका मालिक था, खुदावंद फरमाता है। बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा और मैं उनका कौन? मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। ये कौन सी शरीयत है? आयत 31 में ये नए अहद की शरीयत है। क्या ऐसा नहीं है? आयत 34। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे, खुदावंद फरमाता है। हम खुदा को कैसे जान सकते हैं? नए अहद के वसीला। खुदा ने पहले ही नबियों के वसीला नबूत कर दी थी कि वो नया अहद बांधेंगे और अपने मुकर्ररा वक्त पर खुदा इस जमीन पर आए और नया अहद बांधा। तो फिर वो कौन है जिसने नया अहद बांधा था? वो खुदा हैं। खुदा के सिवा कोई नहीं जो नए अहद को कायम कर सकता है।
खुदा ने पहले ही इसे इस तरह बनाया है कि इसे कोई और कायम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, मैं नए अहद की शरीयत बांधूंगा, मैं तुम्हें इससे आगाह करूंगा, मैं इसकी मुनादी करूंगा। इसलिए जब हम किसी को नए अहद का ऐलान करते देखें तो हम समझ सकते हैं कि वो खुदा हैं जिनके बारे में यर्मियाह नबी ने नबूवत की थी। वो इस जमाना में आ चुके हैं। ताहम बाज लोग अहमकाना सवाल करते हैं कि क्या कोई किताब मुकद्दस की नबूवतों को देखकर दावा नहीं कर सकता कि उसने नया अहद बांधा है? आप सब, क्या ये मुमकिन है? ये हरगिज मुमकिन नहीं हो सकता। वो देखते हुए नहीं देख सकते। खुदावंद ने सब लोगों पर गहरी नींद की रूह भेजी है ताकि वो देखते हुए न देख सकें और सुनते हुए न सुन सकें। आंखें होने के बावजूद वो नहीं देखते। अगर उन्होंने फस को देखा था तो इसे क्यों नहीं मनाया? वो क्यों सबत नहीं मानते? सिर्फ कौन ये कर सकता है? सिर्फ खुदा आकर लोगों को नए अहद की शरीयत से आगाह कर सकते हैं। सिर्फ खुदा को ही नए अहद का ऐलान करना और हमें इसकी समझ बख्शनी है। यीशु ने नए अहद के तौर पर फसा का ऐलान किया था, लेकिन रसूलों के जमाना के बाद 321 बाद अज मसीह में सबत का दिन मनसूख कर दिया गया और 325 बाद अज मसीह में फसा मनसूख कर दी गई थी। इसके बाद या के बाद दीगरे सच्चाई मनसूख कर दी गई और तारीख दौर वकू में आया जैसा कि किताब मुकद्दस में नबूवत की गई थी। 1600 सालों का तवील अरसा तारीकी में गुजरा। अगरचा किताब मुकद्दस 1600 सालों से लोगों के पास थी, पर किसी ने भी कभी यह जिक्र नहीं किया कि हमें फसा मनानी चाहिए और ये कि हमें नए अहद की शरीयत को मानना चाहिए। क्या यह हैरान कुन नहीं है? क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि वो खुदा नहीं है। सिर्फ खुदा ने कहा, मैं नया अहद बांधूंगा। क्या उन्होंने नहीं कहा था? खुदा ने कहा, मैं इसे बांधूंगा और मैं इसका ऐलान करूंगा। ये खुदा ही थे जिन्होंने सबसे पहले नया अहद कायम किया था, और इसे बहाल करने के बारे में क्या ख्याल है? ये खुदा ही हैं जो इसे बहाल करेंगे। अब हम नए अहद की शरीयत को मानते हैं। इसका क्या मतलब है? इस सच्चाई में कौन है? हमें यह समझना चाहिए कि खुदा पेशतर ही इस सच्चाई में सल्तनत करते हैं, और हमें भी उस खुदा को ढूंढना चाहिए जो यहां सल्तनत करते हैं। आज इस दुनिया में बहुत से लोग किताब मुकद्दस की तालीमात सुनने के बावजूद नहीं समझते हैं। ऐसा क्यों है? जरूर कोई वजह होगी, सही? आए यूहन्ना बाब 8 आयत 47 से देखते हैं। जो खुदा से होता है वो किसकी सुनते हैं? जो खुदा से होते हैं वो खुदा की बातें कबूल करते हैं। आप जो यहां हैं खुदा के फर्जंद हैं जो खुदा से हैं। इसलिए आप समझ गए हैं कि सबत 7वां दिन है, जैसा कि खुदा ने आपको किताब मुकद्दस से सिखाया है। और आप समझ गए हैं कि फसा नया अहद है और फसा लाने वाले हमारे खुदा हैं। जो कुछ खुदा आपको सिखाते हैं आप उसे कबूल करते हैं और उस पर ईमान लाते हैं। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि यह किताब मुकद्दस में है। खुदा ने यकीनन उन लोगों के कान खोल दिए हैं जो खुदा से हैं, ताकि वो खुदा का कलाम सुन सकें। ताहम तुम इसलिए नहीं सुनते। क्या वजह है? एक वजह है। वजह यह है कि वो खुदा से नहीं है। चाहे कितनी ही बार हम उन्हें खुदा का कलाम सिखाएं और खातिर ख्वाह सबूत दिखाएं और एक बहुत ही माकूल सबक दें, पर वो क्या करते हैं? वो हरगिज इसे कबूल नहीं करते। इसकी वजह यह है कि वो खुदा से नहीं है। ये बहुत हैरत अंगेज है। आम फहिम से शायद हम सोचें कि चूंकि ये किताब मुकद्दस में लिखा है तो क्या उन्हें इसे कबूल करके ईमान नहीं रखना चाहिए। ताहम वो अब तक किताब मुकद्दस की बातों को कबूल नहीं करते, चाहे हम उन्हें कितनी ही तफसील से बयान क्यों ना करें। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि वो खुदा से नहीं है। न उनके पास सुनने के लिए कान हैं, न देखने के लिए आंखें और न ही समझने के लिए ज़हन। अगरचा वो भी यही मंजर देखते हैं। हालांकि नबियों ने गवाही दी थी कि जब हम सियून जाते हैं तो हम बर्रा से मिल सकते हैं, जहां खुदा की ईदें मनाई जाती हैं, और ये कि हम नए अहद की शरीयत सीख सकते हैं,
जिसका बर्रा ने ऐलान किया था, पर वो नबियों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। 그 선지자들의 그 말을 귀담아 듣지 않습니다. वो खुदा की तहरीक से लिखी गई किताब मुकद्दस का यकीन नहीं करते। यूहन्ना बाब 8 आयत 47 से हम वजह मालूम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि वो खुदा से नहीं हैं। आज हम खुदा की ईदगाह सियून में आए हैं और खुदा के तमाम जाबिते, फरमान और आइन सीखे हैं, बशमूल सबत का दिन, फसा, 3 वक्तों की 7 ईदें। ऐसा करके हम आसमानी राह पर चल रहे हैं जिसकी क़ियादत खुदा कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इन मामलात में हरगिज नहीं डगमगाएंगे, बल्कि आखिर तक रूह और दुल्हन की हिदायत की पैरवी करेंगे। बर्रा सिर्फ सियून में सल्तनत करता है और जिंदगी की शरीयत यानी नया अहद सिर्फ सियून से सादिर होता है। सिर्फ कौन नए अहद की शरीयत का ऐलान कर सकता है? सिर्फ खुदा कर सकते हैं। ये काम कोई नहीं कर सकता। जब बर्रा इस जमीन पर आया तो उसने हमें ये तमाम सच्चाइयां सिखाई थीं। ये उम्मीद करते हुए कि हम निजात के जहान यानी आसमान की अब्दी बादशाही में पहुंचने तक इस सच्चाई की पैरवी करेंगे। मैं आज का वाज खत्म करता हूं। आपका शुक्रिया।